नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज़ में आपका स्वागत है। चला है 28 मार्च। फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत को कमजोर बना रही बीजेपी सरकार नहीं दे सकती है रोजगार। बेरोजगारी को लेकर प्रियंका गांधी ने बोला करारा हमला। वहीं एक और बड़ी खबर, ईडी की कस्टडी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बिगड़ गई है तबीयत। बताएंगे इसके बारे में और आखिर क्या कुछ फैसला निकल के आया कोर्ट की तरफ से। वहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर अमेरिका की टिप्पणी पर भारत क्यों हुआ है नाराज, बताएंगे इनके बारे में। वहीं चलते अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, घर घर जाकर लोगों को न्योता दो। बूथ स्तर पे होने वाली है महारैली की बैठक, आम आदमी पार्टी कांग्रेस रहेगी एक साथ, बताएंगे इनके बारे में। एक और बड़ी खबर बता दें, बीजेपी को घेरने के लिए आप और कांग्रेस ने कमर कस ली है। रामलीला मैदान में होने जा रही है महारैली, बताएंगे इनके बारे में। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अब उलटफेर जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को साधने के लिए ओवैसी, स्वयं प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर एक साथ लड़ेंगे चुनाव, बताएंगे इनके बारे में। वहीं चलते अगली एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में मस्जिद की दीवारों पर लिखा गया जय श्री राम। फिर से हिंदू मुस्लिम की जा रही है राजनीति, बताएंगे इनके बारे में। वहीं अगली एक और बड़ी अपडेट, मणिपुर को लेकर क्या कुछ कह रहा सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई जांच को लेकर हेमंत सोरेन की याचिका पर क्या कुछ होने वाली सुनवाई। वहीं अगली एक और बड़ी खबर, खालिस्तानी आतंकी पन्नू बोला कि केजरीवाल को 134 करोड़ रुपए दिए, लेकिन क्या कुछ बयान निकल के आ रहा है आखिर केजरीवाल की तरफ से, बताएंगे इनके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर, अरुण गोयल ने इलाहाबाद में कहा कि भगवान राम का नाम लेकर कांग्रेस को वोट दो, बताएंगे इनके बारे में। वहीं हनुमान बेनीवाल की इमेज किस तरह से खराब कर रही बीजेपी, बताएंगे। तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, किस तरह से बीजेपी के कुबने में हड़कंप मचा हुआ, पीएम मोदी कर रहे अप्रैल को कहां पे रैली। तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही है जिनको जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए दरअसल चलते हैं पहले और सबसे बड़ी खबर, देश को कमजोर कर रही है बीजेपी की राजनीति। बीजेपी नहीं दे सकती है युवाओं को रोजगार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि देश का हर युवा समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार नहीं दे सकती है और इससे देश कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया है, भारत के कुल कार्यबल में जितने बेरोजगार हैं उसमें 83% युवा हैं। कुछ बेरोजगारों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी है 20,000 से ज़्यादा, देखा जाए 35.2% थी। और आपको बता दें सन 2022 में ये 65.7% हो चुकी है। अब दोगुनी दर से बढ़ रही है बेरोजगारी। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि दूसरी ओर प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि इस सरकार बेरोजगारी की समस्या हल नहीं कर सकती है। प्रियंका गांधी ने दावा किया, यही भाजपा सरकार की सच्चाई है। आज देश का हर युवा समझ चुका है कि भाजपा कतई रोजगार नहीं दे पाएगी। कांग्रेस पार्टी के पास युवाओं को रोजगार देने के ठोस योजनाएं हैं। आपको बता दें, खाली पड़े 30 लाख सरकारी पद तत्काल भरे जाएंगे। हर ग्रेजुएट डिप्लोमा धारकों को 1-1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। पेपर लीक के खिलाफ नया सख्त कानून आएगा और स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय कोष बनेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार रोजगार क्रांति के जरिए देश के युवाओं के हाथ मजबूत करेगी। युवा ही देश के भविष्य है और वो देश को मजबूत बताएंगे। अगर बीजेपी अगले साल फिर आती है तो ऐसे में देश कमज़ोर हो जाएगा और जो हमारे दुश्मन हैं वो ताकतवर बनते जा रहे हैं। ये बात रखी है प्रियंका गांधी ने। वहीं अगली एक और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के मामले में अब हस्तक्षेप हो चुका है अमेरिका का, जिसको लेकर भारत हुआ खफा। जी हाँ, बता दें बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर अमेरिका द्वारा दी गई टिप्पणी पर भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यूएस के कार्यवाहक मिशन उपप्रमुख गोलियार बार्गो को तलब किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी और अमेरिका डिप्लोमेट के बीच लगभग 40 मिनट तक बातचीत हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल द्वारा जारी बयान में कहा गया, भारत के कानूनी कार्यवाहियों के बारे में यूएस विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणी पर हम आपत्ति जताते हैं। किसी भी देश से अन्य देशों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों पर सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। यदि मामला सहयोगी लोकतांत्रिक क्षेत्रों का हो तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बयानों में कहा गया है कि भारत की कानूनी प्रतिक्रियाएं एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित है। इससे पहले सोमवार को अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्ट पर बारीकी से नज़र रखते हुए यूएस ने कहा कि दिल्ली के सीएम केस में निष्पक्ष, पारदर्शिता और समयबद्ध कानूनी प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं, जिसके बाद भारत का ये बयान निकल के आ रहा है।
वहीं अगली एक और बड़ी खबर, ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल की बिगड़ रही तबीयत। अरविंद केजरीवाल की हेल्थ बिगड़ रही है। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हुई और उनका शुगर लेवल लगातार अप डाउन हो रहा है। सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल 46 तक नीचे आ गया है। डॉक्टरों का कहना है कि शुगर लेवल का इतना नीचे जाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में ईडी 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने राहुल कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में केजरीवाल को ईडी के 6 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। अब केजरीवाल की तबीयत बिगड़ने से पहले सीएम की पत्नी सुजीता केजरीवाल ने एक वीडियो के जरिए कहा कि मंगलवार की शाम को जेल में अपने पति से मिलने गई। वहां उन्हें डायबिटीज़ की बात बताई। शुगर लेवल अप डाउन हो रहा था। फर्जी मुकदमे में उन्हें जेल डाला गया है, लेकिन निश्चित अटल हैं। वे सच्चे देशभक्त हैं, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करती हूँ। सुजीता केजरीवाल ने बताया कि जेल में मुलाकात के समय वह बोले कि मेरा शरीर भले ही जेल में है, लेकिन मेरी आत्मा आप सबके बीच में है। आंखें बंद करो तो मुझे अपने आसपास ही महसूस करोगे। ये बात उन्होंने कहा है। आपको बता दें कि उनके पति को लेकर 28 मार्च को अदालत में कथित तौर आबकारी नीति मामले घोटाले में बड़े खुलासे होने वाले हैं। अब ये देखने वाली बात होती है कि आखिर आज कौन से बड़े खुलासे होने जा रहे हैं। चलेंगे अगली एक और बड़ी खबर पर। बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं। बीजेपी को पूरी तरह से नस्तानाबूद करने के लिए कमर कस ली है विपक्षी पार्टियों ने। अब फिर से बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ। आपको बता दें, घर घर जाकर लोगों को न्योता दिया जाए। बूथ स्तर पर होने जा रही बैठक और बीजेपी की सारी कूटनीति इस बार फेल हो जाएगी। 400 का खेल खत्म हो जाएगा। दिल्ली में आगामी 31 मार्च को होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। आपने अपनी रैली की तैयारियों को लेकर पदाधिकारी पार्षदों के अलावा कई अन्य बैठकें की हैं। पार्षदों और पदाधिकारियों को बूथ स्तर पर जनता के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा आप युवा, आरडब्ल्यूओ, सामाजिक संगठनों समेत अन्य संस्थाओं को भी रैली में शामिल होने के लिए न्योता दिया जा रहा है। दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने बताया कि आरडब्ल्यूए, एनसीजीओ सामाजिक संगठनों को रैली में पहुंचने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। दिल्ली में 27 मार्च को सभी पोलिंग स्टेशनों पर पदाधिकारी और पार्षद जनता के साथ बैठक हुई। 28 मार्च को 2600 टीमें घर घर जाकर लोगों को रामलीला मैदान में आने के लिए निमंत्रण देगी। वहीं मंत्रियों और विधायकों को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो विधानसभाओं में जाकर महारैलियों की तैयारियों की समीक्षा लेंगे। गोपाल राय ने कहा कि 31 मार्च को लोकतंत्र को बचाने के लिए रामलीला मैदान में होने वाली महारैली दिल्ली और देश की जनता तानाशाह के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करे। उन्होंने कहा कि इस महारैली में पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सभी प्रमुख नेता शामिल होंगे। हम लोग के बीच ये बात शांतिपूर्वक अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। विपक्षी दल एक साथ होंगे, नहीं तो बीजेपी इसी तरह से लगातार विपक्षियों को परेशान करती रहेगी। अच्छा, चलते अगली एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उठापटक जारी हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य और ओवैसी और इसके साथ चंद्रशेखर आज़ाद लड़ सकते हैं एक साथ चुनाव। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को एक तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आज़ाद साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों के अंदर लगातार उथल पुथल मची हुई है। यूपी के नेता इन दिनों अपनी पार्टियों का दूसरी अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करने में जुटे हुए हैं। इन्हीं सब के बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय घोषित समाज पार्टी और ओवैसी की AIMIM के बीच महागठबंधन की खबरें सामने निकल के आ रही है, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। आपको बता दें क्या कुछ कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की खबरें पर पूर्ण विराम लगाकर इस खबर को पूरी तरीके से बेबुनियाद और आधारहीन बताया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि खबर की कोई सत्यता नहीं है, यह एकमात्र अफवाह है। ये बात निकल के आ रही, लेकिन ये देखने वाली बात होती है क्या चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा मिलती है, तो क्या ये दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं। वैसे आप सबकी क्या राय है, क्या अगर ऐसे चुनाव लड़ते हैं तो फ़ायदा किसे होगा, अपने राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मस्जिद की दीवारों पर लिखा गया जय श्री राम। एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव छेड़ने की बात हो रही है। महाराष्ट्र के बीड जिले में मांजलगांव कस्बे में होली उत्सव के दौरान मस्जिद की दीवारों पर जय श्री राम शब्द लिखा पाया गया है। बाद में पुलिस ने इस सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस के अधिकारी ने मंगलवार को जानकारी दी थी कि पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मस्जिद की दीवारों पर उत्तीर्ण राम शब्द सोमवार शाम करीब
5 बजे देखा गया। इसी बीच राज्य में होली का त्यौहार मनाया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि मांजल गांव में मरकाज नाम की एक मस्जिद है। इस मस्जिद में पिछली दीवारों पर जय श्री राम लिखा गया था और ये पिचकारी के जरिए लिखा गया था। वैसे आप सबकी क्या राय है? जहाँ पर होली का त्यौहार भाईचारे का त्यौहार होता है, यहाँ लेकिन बार बार हिंदू मुस्लिमों को बीच लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीति हो रही है, क्योंकि चुनाव से पहले ऐसे तमाम तरीके के देश में बातें निकल के आती रहती हैं। अच्छा, चलेंगे अगली एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मणिपुर युवती की मौत मामले में सीबीआई जांच को लेकर अब सुनवाई करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 25 वर्षीय मणिपुर युवती की मौत के मामले में अनसुलझे अपराध कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थापित संस्थाओं में जनता के विश्वास को कायम रखने के लिए अब अदालत दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर अपने मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के जांच पर दिशा निर्देश जारी करेगा। कोर्ट का कहना है कि जाहिर तौर पर 25 साल की युवती के लिए आत्महत्या करने का कोई कारण नहीं दिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला नहीं लगता है। अब यह अपराध स्थल पर फर्श पर खून बिखरा हुआ पाया गया। बिस्तर पर 6 चादर खून से सनी हुई थी। यह पूरी तरह से हत्या प्रतीत होती है, इसलिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने खास निर्देश दिया है कि निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी की तरफ से यह बयान निकल के आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है?